वर्ल्ड नाउ में अगली खबर, महायुद्ध का महा अपडेट। मिडिल ईस्ट जल रहा है। इजराइल, ईरान, अमेरिका के वॉर में मिडिल ईस्ट को ईरान ने फूंक डाला है। मिडिल ईस्ट का एक भी ऐसा सैन्य अड्डा अमेरिका का नहीं है जो IRGC के मिसाइल निशानों पर ना हो। IRGC के हवाले से दावा किया गया है कि ईरानी हमलों में अब तक 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं, कई घायल हुए हैं। इसके अलावा इब्राहिम लिंकन पर भी 4 बैलिस्टिक मिसाइलें दागी गई हैं, जिससे अमेरिका को भारी नुकसान होने की खबर है। लेकिन ये खबरें बहुत ज्यादा बाहर नहीं आ पा रही हैं। लेकिन हम आपको बताते हैं कि मिडिल ईस्ट की जंग में रियलिटी क्या है। चलिए समझते हैं और देखते हैं इस वक्त अभी तक के क्या अपडेट हैं। जंग के बीच ईरान ने बहुत बड़ा दावा कर दिया है। 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों को मार गिराने का दावा किया है ईरान ने। IRGC ने कहा है कि हमने 500 से ज्यादा सैनिक गिरा दिए हैं अमेरिका के। ईरानी सेना ने 14 अमेरिकी सैन्य अड्डों पर एक साथ हमला बोला है, सैकड़ों मिसाइलों के साथ हमला बोला है। मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। कुवैत में अमेरिकी दूतावास पर भी बहुत बड़ा हमला हुआ है। कुवैत में अमेरिका के F-15 फाइटर जेट क्रैश होने की खबर है। UAE के आबू धाबी से लेकर बहरीन तक ईरान के हमले लगातार जारी हैं, क्योंकि ईरान ने पहले ही कह दिया था कि अगर हम पर हमला हुआ तो हम अमेरिका के किसी भी सैन्य बेस को नहीं बख्शेंगे और वहां पर हमारा अटैक शुरू हो जाएगा। इसके अलावा जो वॉरशिप्स मौजूद हैं, USS इब्राहिम लिंकन और USS जेराल्ड आर फोर्ड, वहां पर भी हमले हुए हैं और इजराइल पर भी ईरान के हमले लगातार जारी हैं। हालांकि जो 500 से ज्यादा सैनिकों के मारे जाने का दावा कर रहा है IRGC, उसकी स्वतंत्र रूप से अभी पुष्टि नहीं हो पाई है। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि वो अपनी सैनिकों की मौत का बदला लेंगे। हालांकि नंबर्स उन्होंने भी नहीं बताए हैं। अमेरिकी पक्ष की ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया या कोई ऑफिशियल आंकड़ा अभी तक नहीं दिया गया है। यूएस ने अभी तक सिर्फ 3 अमेरिकी सैनिकों की मौत की पुष्टि की है। इस बीच ट्रंप की तरफ से बड़ा बयान सामने आया। ट्रंप ने कहा है कि ईरान पर जवाबी हमले जारी रहेंगे, ईरान से अपने सैनिकों की मौत का बदला लिया जाएगा। इस बीच ईरान के समर्थन में हिजबुल्लाह भी उतर आया है। हिजबुल्लाह भी इजराइल पर हमले शुरू कर चुका है। वहीं ईरान का दावा है कि उसने यूएस और इजराइल को बहुत भारी नुकसान पहुंचाया है, जो बात इजराइल और अमेरिका नहीं कबूल कर रहे हैं। इस बीच IRGC ने एक और बड़ा दावा किया है। IRGC का कहना है कि उसने फारस की खाड़ी और स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया है और यहां पर US और UK के तेल टैंकर्स पर भी बड़ा मिसाइल हमला किया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को पूरी तरीके से IRGC अपने कंट्रोल में ले चुकी है। इस पूरे इलाके को खाली करने के लिए ऐलान कर दिया गया है और इसको बंद कर दिया गया है। यानी मिडिल ईस्ट से अब तेल का एक बूंद भी वैश्विक बाजार में नहीं आ सकता है, मार्केट में नहीं आ सकता है। ये जो है मिडिल ईस्ट के देशों के लिए, कुवैत के लिए, बहरीन के लिए, कतर के लिए, UAE के लिए, सऊदी के लिए, ये बहुत बड़े टेंशन की बात है। आपको सुनवाते हैं कि जो IRGC के प्रवक्ता हैं इब्राहिम जुल्फगारी, उन्होंने क्या कुछ कहा है। ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد. پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. ناو هواپیمابر آبراهام لینکلن ارتش آمریکا با 4 فروند موشک کروز مورد حمله قرار گرفت. پس از حمله این ناو آمریکا از محل استقرار مأموریت خود به سمت جنوب شرق اقیانوس هند متواری شد.
پایگاه دریایی السالم آمریکا در کویت در پی حملات اخیر کاملا از رده فعالیت خارج و 3 سازه زیرساختی دریایی محمد الاحمد آمریکا در کویت نیز منهدم شدند. پایگاه دریایی آمریکا در بندر سلمان بحرین مورد اصابت 4 فروند پهپاد قرار گرفته و خسارت شدیدی به مراکز فرماندهی و پشتیبانی آن وارد شده است. در ادامه حملات به اهداف دریایی دشمن متخاصم، 3 نفتکش متخلف کشورهای آمریکا و انگلیس در منطقه خلیج فارس و تنگه هرمز مورد اصابت موشکی قرار گرفته و در حال سوختن است. ईरान ने मिडिल ईस्ट में इतनी मिसाइलें दागी अमेरिकी बेसेस पर कि पूरे मिडिल ईस्ट को उसने छलनी कर दिया है। ईरान ने कुवैत में अमेरिकी नौसैनिक एयरबेस पर भी मिसाइलें दागी हैं। यूएस ने इसे पूरी तरीके से बंद कर दिया है। यहाँ सैकड़ों की संख्या में तैनात अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अभी तक कुवैत शासन या यूएस की तरफ से इसकी पुष्टि नहीं की गई है। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं, जरा फुल स्क्रीन ये तस्वीर देखिए आप। ये वही बेस बताया जा रहा है जिस पर हमला हुआ है ईरान का, और चारों तरफ काले धुएं का गुबार देखा जा सकता है। कहा जा रहा है कि इस अमेरिकी नौसैनिक बेस पर हमले के बाद कई सैनिकों के मारे जाने की खबर है। हालांकि अमेरिका इसे कबूल नहीं कर रहा है। ईरान का दावा है कि उसने कुवैत के बेस को पूरी तरीके से तबाह कर दिया और इसे इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। अभी हमने आपको बयान भी सुनाया, इसलिए यूएस ने इस एयरबेस को अबैंडन कर दिया है। इसके अलावा बहरीन में मौजूद अमेरिकी एयरबेस पर लगातार ड्रोन और मिसाइलों से हमला कर उसे भारी नुकसान पहुंचाया गया है। अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ईरान पर बड़े हमले किए हैं और अब तीसरे दिन भी ये हमले जारी हैं। इसके जवाब में ईरान ने अमेरिकी सैन्य ठिकानों पर पलटवार जारी रखा है, जिससे मिडिल ईस्ट में संकट काफी गहरा गया है। खाड़ी के देशों में ईरान ने अमेरिका और इसराइल को कितना नुकसान पहुंचा है और ईरान को कितना नुकसान पहुंचा है, आइए इस पर नजर डालते हैं। अब तक जो ऑफिशियल है, इसमें हम वो आंकड़े नहीं ले रहे हैं जो दावे किए जा रहे हैं। ऑफिशियल जो है, क्योंकि दावे तो आईआरजीसी के 560 अमेरिकी सैनिकों के मारे जाने की है, लेकिन अमेरिका ने कबूल सिर्फ 3 सैनिकों की बात कही है। ईरान को नुकसान सबसे पहले देखते हैं। 500 से ज्यादा लोगों की मौत हुई है, 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। न्यूक्लियर साइट्स तबाह करने का जो है वो दावा किया जा रहा है। खामेनेई का कंपाउंड तबाह कर दिया गया है, मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम को कोलैप्स कर दिया गया है और कई आईआरजीसी कमांडर्स मारे गए। अमेरिका को नुकसान कितना हुआ है ये भी देख लेते हैं। 3 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है, ऑफिशियल आंकड़ा है। आईआरजीसी दावा कर रहा है 560 से ज्यादा अमेरिकी सैनिकों की मौत हुई है। मिलिट्री बेस पर लगातार ईरान हमले कर रहा है। यूएसएस अब्राहम लिंकन पर भी अटैक हुआ है। 4 बैलिस्टिक मिसाइलें यूएसएस अब्राहम लिंकन पर दागी गई हैं। कुवैत में F-15 फाइटर जेट क्रैश हो गया है और ऑफिशियल आंकड़ा यह है कि $30 मिलियन का नुकसान हुआ है, लेकिन आंकड़े बता रहे हैं कि ये जो खर्च है या फिर नुकसान है ये $100 मिलियन के आसपास इस वक्त है अमेरिका के लिहाज से या फिर दावे के लिहाज से। अब और क्या क्या दावा है ये भी देख लेते हैं। न्यूक्लियर साइट्स को तबाह करने की बात कही जा रही है। 9 से ज्यादा जहाज डुबो दिए हैं ईरान के। अमेरिका ने बिलियंस डॉलर की तबाही की है। तेल, इंफ्रास्ट्रक्चर, रिकंस्ट्रक्शन को बहुत नुकसान हुआ है। यानी कि दोनों तरफ से बहुत ज्यादा नुकसान की बात कही जा रही है। अब अमेरिका को लेकर आईआरजीसी का ईरान का दावा है कि हमने 27 सैन्य ठिकानों पर हमला किया है। सैटेलाइट संचार उपकरण हमने नष्ट किया है जिसकी कीमत $30 मिलियन थी, यानी कि 250 करोड़ रुपए का नुकसान हो गया है। लॉन्ग टर्म वॉर नुकसान $6 ट्रिलियन से $8 ट्रिलियन के बीच हो सकता है अगर बहुत लंबा अमेरिका यहां पर फंसता है तो। यानी मिडिल ईस्ट में छिड़ी जंग अमेरिका के लिए उस भयावह मोड़ पर पहुंच गई है जहां से अमेरिका की अर्थव्यवस्था भी हिल सकती है। वैसे भी अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा कर्जदार देश है और आज की तारीख में वो किसी भी ऐसे वॉर को अफोर्ड करने की स्थिति में नहीं है जहां पर जंग का खर्च बहुत बढ़ जाए। इजराइल और अमेरिका के ऑपरेशन रोरिंग लॉयन के जवाब में ईरान ने वो आत्मघाती कदम उठा लिया जिसका डर लगातार जाहिर किया जा रहा था। वर्ल्ड नाउ में भी और इंडिया डेली पर भी हमने आपको लगातार यह बताया कि ईरान आत्मघाती हमले बढ़ा सकता है, ड्रोन्स मिसाइल का इस्तेमाल बेतहाशा कर सकता है।
जिससे इस इलाके में तबाही मचेगी। और चेरी ऑन द टॉप, उससे भी बड़ा एक और नुकसान, वैश्विक बाजार को सबसे बड़ा नुकसान, ईरान ने दुनिया की सबसे महत्वपूर्ण समुद्री लाइफलाइन, जो कि कच्चे तेल के लिए बहुत जरूरी है, दुनिया की एनर्जी नीड के लिए बहुत जरूरी है, उसका नाम है स्ट्रेट ऑफ होर्मुज, उसको पूरी तरीके से बंद कर दिया है, क्लोज कर दिया है। यानी कि ईरान ने इस इलाके में ऑयल बम फोड़ दिया है। स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को चोक कर दिया गया है। ऑयल सप्लाई मिडिल ईस्ट से होने वाली बंद हो चुकी है। बेल्ट एंड रोड परियोजनाओं पर खतरा है। चीन ईरान की रणनीतिक साझेदारी है। वैश्विक व्यापार और निर्यात पर असर है। अमेरिका की रणनीतिक प्राथमिकताएं यहां पर गड़बड़ा सकती हैं। 28 फरवरी को ईरान ने इजराइल और अमेरिका के हमलों के बाद बड़ा फैसला लेते हुए स्ट्रेट ऑफ होर्मुज को बंद करने का ऐलान कर दिया। ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने इस समुद्री मार्ग पर अपनी मिसाइलें और जंगी जहाज लाकर खड़े कर दिए, जिससे खाड़ी देशों से निकलने वाला तेल और गैस बाजार में आना बंद हो गया। एक्सपर्ट्स मानते हैं कि इस घेराबंदी की वजह से अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें आसमान में जा सकती हैं और $150 पर बैरल तक पहुंच सकती हैं, जो वैश्विक बाजार के लिहाज से किसी ऑयल बम से कम नहीं होगा। कई देशों की इकोनॉमी हिल सकती है अगर ये लंबे समय तक के लिए बंद रह गया, स्पेशली उन देशों के लिए जिनका एकमात्र रोजगार या फिर एकमात्र प्रोडक्ट ही ऑयल है, खास करके मिडिल ईस्ट के वो देश जहां पर अमेरिकी सैन्य अड्डे हैं, और उस तेल को, उस प्रोडक्ट को ईरान बाजार में नहीं आने देगा, जिससे कि वो मिडिल ईस्ट में अमेरिकी सहयोगियों को, अमेरिकी अलाइज को एक तरह से इकोनॉमिकली प्रेशराइज कर दे, उनके इनकम को बंद कर दे। इसलिए अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ईरान पर दबाव के साथ साथ चीन को भी अपनी ताकत दिखा रहे हैं। इस खेल में केंद्र में है कच्चा तेल। इससे पहले अमेरिका वेनेजुएला के तेल खजाने पर कब्जा कर चुका है। दरअसल ईरान के पास दुनिया में तीसरा सबसे बड़ा ऑयल रिजर्व है, जो तकरीबन 209 अरब बैरल के आसपास बताया जाता है। यही नहीं, दुनिया के कुल तेल भंडार का लगभग ये 12 से 13% बैठता है। तमाम सैंक्शंस के बावजूद ईरान रोजाना करीब 3.25 मिलियन से 3.5 मिलियन बैरल कच्चे तेल का उत्पादन करता है, और इनमें से रोजाना 1.5 मिलियन बैरल निर्यात किया जाता है। मैक्सिमम निर्यात चाइना को किया जाता है, और इसलिए अमेरिकी सैंक्शंस के बावजूद चीन ईरान के क्रूड ऑयल का सबसे बड़ा खरीदार है। रिपोर्ट्स के माने तो चीन द्वारा ईरान के क्रूड ऑयल का लगभग 80% के आसपास आयात करता है, जो लगभग 10 लाख बैरल पर डे से ज्यादा है। चीन ईरानी तेल को प्रतिबंधों के बीच अलग अलग चैनलों के जरिए खरीदता है, जिनमें छोटे रिफाइनर, थर्ड पार्टी ट्रेडर्स भी शामिल हैं। ऐसे में अगर ईरान में अमेरिका का वर्चस्व कायम होता है तो फिर चीन के लिए संकट है। युद्ध के चलते स्ट्रेट ऑफ होर्मुज बंद होने से भी उसकी टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि दुनिया के तेल आपूर्ति का लगभग 5वां हिस्सा इसी रूट से होकर गुजरता है। लेकिन चीन ने इसके लिए तैयारी कर रखी। चीन पहले 6 महीने के ऑयल रिजर्व को लेकर चल रहा था, लेकिन पिछले 2 साल में, स्पेशली 2025 जून के बाद जब अमेरिका ने ईरान पर अटैक किया था, तब उसने अपने ऑयल रिजर्व को 1 साल के बफर स्टॉक तक बढ़ा दिया। यानी अगर 1 साल तक भी चाइना के पास ऑयल ना पहुंचे इस इलाके से, तो भी उसके पास बफर स्टॉक है, वो काम चला सकता है। लेकिन ईरान से पहले अमेरिका ने वेनेजुएला पर अटैक किया था, याद होगा आपको। यह भी सीधे चीन को चोट पहुंचाने वाला कदम था। दरअसल अमेरिकी ऊर्जा एजेंसी यूएस एनर्जी इंफॉर्मेशन एडमिनिस्ट्रेशन के मुताबिक वेनेजुएला के पास करीब 303 अरब बैरल कच्चे तेल का भंडार है, जो पृथ्वी पर किसी भी देश के मुकाबले सबसे ज्यादा भंडार वाला देश वेनेजुएला को बनाता है। वेनेजुएलन ऑयल पर कंट्रोल के साथ ही ट्रंप ने साफ कर दिया कि इसे यूएस द्वारा मार्केट प्राइस के हिसाब से दूसरे खरीदारों को बेचा जाएगा। यानी जो देश डिस्काउंट पर तेल खरीद रहे थे, जैसे कि चाइना वेनेजुएला से बहुत सस्ते तेल खरीद रहा था, उनके सामने संकट है, और इसकी जद में सबसे ज्यादा चीन है, क्योंकि रिपोर्ट बताती है कि 2020 से 2023 के बीच वेनेजुएला से चीन ने कच्चा तेल मार्केट प्राइस की तुलना में औसतन 20 से 25% का डिस्काउंट वेनेजुएला से लिया था। चीन अपनी जरूरत का तकरीबन 70 से 80% ऑयल इंपोर्ट करता है। इनमें से करीब 15% तो सिर्फ ईरान वेनेजुएला से आता है।
ईरानी और वेनेजुएला का तेल रुकने पर चीन को दूसरे विकल्पों पर निर्भरता बढ़ानी होगी और सऊदी अरब, इराक, रूस, ब्राजील से अतिरिक्त तेल की खरीदारी करनी होगी, जो सब अमेरिका कंट्रोल करता है। यानी ईरान, वेनेजुएला से तेल गया तो चीन की लागत बढ़ेगी, दबाव बढ़ेगा और ग्लोबल ऑयल मार्केट में उथल पुथल तय है। दुनिया की महाशक्तियां अब अपने ईगो की लड़ाई लड़ रही हैं और नुकसान आंकड़ों में नहीं है बल्कि पीढ़ियों तक गिनी जाएंगी है नुकसान। एक तरफ अमेरिका है जो अपनी वर्ल्ड पुलिस वाली छवि को बचाने के लिए अरबों डॉलर बारूद में झोंक रहा है, दूसरी तरफ ईरान है जो सैंक्शंस की मार झेलते हुए भी झुकने को तैयार नहीं। इस दंगल में जीत किसकी होगी ये तो पता नहीं, लेकिन दुनिया का बहुत नुकसान हो रहा है, ये जाहिर है, ये साफ है। इतिहास गवाह है, जंग कभी कोई समाधान नहीं होती। अमेरिका और ईरान की इस रसाकसी में हार सिर्फ मानवता की हो रही है। अगर ये सिलसिला नहीं थमा तो दुनिया को तेल नहीं, केवल राख ही नसीब होगी। देखिए इंडिया डेली 24/7 अब आपके स्मार्ट टीवी पर। इंडिया डेली मौजूद है सभी डिजिटल प्लेटफॉर्म पर लाइव और लगातार। इंडिया डेली 24/7 हर दिन राष्ट्र को समर्पित।